हे हेलो एवरीवन, नमस्ते प्रणाम। मैं हूं वैभव सरबड़े, योगिक लाइफ कोच। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सबसे पहले हमें कौन सा ध्यान करना चाहिए। ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग ध्यान की शुरुआत करना चाहते हैं, जो लोग ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ध्यान की गहराई में जाना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि हमें किस तरीके से ध्यान में आगे बढ़ना है, उनके लिए ये प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा ध्यान बताने वाला हूँ, वो जो ध्यान है आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल देगा अगर आपने उस ध्यान को बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश की। तो मैं आपको गारंटी के साथ में बताना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी जो है इस ध्यान से बदल सकती है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। अगर हम लोग ध्यान की बात करें तो ध्यान जो है दो प्रकार के होते हैं। एक साकार ध्यान होता है और एक निराकार ध्यान होता है। साकार ध्यान में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान करते हैं जिसे हम लोग देख सकते हैं। जैसे भगवान की मूर्ति हो सकती है, सन हो सकता है, सूर्य हो सकता है, चंद्र हो सकता है जिसे मून का मेडिटेशन कहते हैं, सन मेडिटेशन हम लोग कहते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के जिसे भी हम लोग देख सकते हैं उसे हम लोग साकार ध्यान कहते हैं। दूसरा जो ध्यान आता है वो निराकार ध्यान होता है, जो कि हमारे जितने भी भगवान बताए गए हैं, जितने भी ऋषि मुनि थे, उन सारे ऋषि मुनियों ने भगवान ने निराकार का ध्यान किया, यानी कि उस डिवाइन लाइट का, यानी जिसे हम लोग दिव्य प्रकाश भी बोल सकते हैं, तो उस लाइट का जो है, उस प्रकाश पुंज का जो है उन्होंने ध्यान किया है। तो जिसका कोई शेप नहीं है, कोई आकार नहीं है, उसे हम लोग निराकार कहते हैं। तो ये दो प्रकार के बेसिकली ध्यान होते हैं मुख्य तौर पे। अगर हम लोग विधियों की बात करें तो हमारे शास्त्रों में 150 से भी ज़्यादा विधियाँ बताई गई है ध्यान की। और इन सारे विधियों में से हमारे लिए कौन सी विधि सबसे ज़्यादा पावरफुल है, हमें कौन सा ध्यान करना चाहिए, ये भी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान की महिमा जो है एकदम अपरंपार है। ध्यान में जितनी बातें की जाए उतनी कम है। ध्यान के जो बेनिफिट्स है वो हम सभी लोगों को पता है, लेकिन आज जो मैं आप लोगों को ध्यान बताने जा रहा हूँ उसके जो बेनिफिट है वो सबसे ज़्यादा है इनिशियल लेवल पर, हमारे मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए। क्योंकि अगर आपने उस तरीके का ध्यान कर लिया तो जो है आपका नज़रिया जो है पूरी तरीके से बदल जाएगा। आपका जो दृष्टिकोण है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। आप जो पहले देख रहे थे दुनिया को, आप उस तरीके से दुनिया को नहीं देख पाओगे। एक नया जीवन जैसा आपको लग सकता है अगर आपने इस ध्यान को सही तरीके से कर लिया तो। इससे आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपके जितने भी रिलेशन है, आपके जीवन में जो कोई भी कमी है या जिसे भी आप लोग इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, उन सारे चीज़ों के ऊपर जो है बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा अगर आपने आज के ध्यान को बहुत ही अच्छे से और सही तरीके से सीख लिया और उसकी हर दिन प्रैक्टिस की तो। इसलिए आज का जो ध्यान है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो ध्यान है आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ठीक है, तो चलिए हमारा जो मेन प्रश्न है उसके ऊपर आते हैं कि सबसे पहले हमें किसका ध्यान करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, या हमारे इस जीवन में हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा शरीर, है कि नहीं है? तो सबसे पहले हमें ध्यान की शुरुआत करनी चाहिए अपने शरीर से, खुद से, खुद के जीवन से। और ये जो ध्यान है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि आपको आपकी कमियां और आपको किस जगह पे इम्प्रूव करना है उन सारी चीज़ों का ज्ञान खुद ही होने लगेगा। तो इस तरीके से जो है हम लोगों को सबसे पहले अपना एनालिसिस करना है। और जब हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, जब हम लोग खुद का इंट्रोस्पेक्शन कर लेते हैं, जब हम लोग खुद का आत्मनिरीक्षण, आत्म समीक्षा कर लेते हैं, उसके बाद में आपको कोई ना कोई एक विचार मिलेगा कि अभी जो है मेरे जीवन में इस चीज़ की कमी है। तो आपको उस चीज़ के ऊपर पूरे फोकस के साथ में ध्यान करना है। ठीक है, तो हम लोग इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि अगर हम लोग बिजनेस की बात करें
तो समझ लीजिए कि हमें कोई एक बिज़नेस डेवलप करना है और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टेस्ट कर लिए, ट्रायल ले लिए, जो कुछ भी बिज़नेस के लिए करना होता है उन सारी चीज़ों को कर लिया है। हम लोग काफ़ी दिन से मेहनत कर रहे हैं और उसमें सफलता हम लोगों को नहीं मिल रही है। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम के ऊपर हमें जो है ध्यान करना है। ठीक है, तो मैं आपको 2-3 विचार ज़रूर देना चाहूँगा इस समय पे, इस सिचुएशन में हमें क्या सोचना चाहिए। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी चाहिए कि उस बड़े प्रॉब्लम के और 3 कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, जिसे अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो प्रोक्रास्टिनेशन, जिसे कि हम लोग आलस कह सकते हैं, प्रमाद कह सकते हैं, टालने की आदत, टाल मटोल करने की आदत। दूसरा है कि हम लोग सोचते हैं, हम लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला। तो ये जस्ट उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को 3 ऐसे एग्जाम्पल और 3 ऐसे विचार दे रहा हूँ। तो आपको देखना है कि जो मेरा मेन गोल है उसको सॉल्व करने के लिए मेरी जो कमियां है वो मुझे पता चल गई कि ये 3 मुख्य कमियां हैं, और मुझे यह विश्वास है कि ये कमी पूरी होने के बाद में मेरा जो गोल है वो पूरी तरीके से अचीव हो जाएगा। इतना आप लोगों को निश्चित रूप से पता होगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको पूरी तरीके से अपनी ध्यान की अवस्था में चला जाना है। जब भी आपके पास में, आपके जीवन में जो भी समय सबसे ज़्यादा खाली है, नहीं है, तो उसे कीजिए। जो आपका खुद का जो समय है, खुद के लिए थोड़ा सा निकालिए, 5 मिनट 10 मिनट। और उस स्थिति में आने के बाद में जब आपके पास में वो समय मिल जाता है, तब उसमें आपको सिंपल जो है ध्यान की पोजीशन में चले जाना है। एकदम सिंपल तरीके से पीठ गर्दन सीधी, एकदम रिलैक्स, गहरी सांस लेना है, गहरी सांसों को छोड़ना है, ध्यान में बैठ जाना है और हमें ध्यान करना है खुद का। हमारा प्रॉब्लम है, हमें उस पर्टिकुलर बिजनेस में सफल होना है। सफल होने के 3 मुख्य जो कारण हैं वो हम लोगों ने पता कर लिए। एक जो है टाल मटोल की आदत, प्रोक्रास्टिनेशन, दूसरा एक्शन ना लेना, और तीसरा जो है प्रॉपर गाइडेंस। अगर ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर हमें मिल जाता है, तब जो है हम लोग हमारे बिज़नेस को जो है बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेटेजी को हम लोग चेंज करके अपने बिज़नेस को बहुत ही अच्छे लेवल पर लेके जा सकते हैं। ये हमें पूरा विश्वास है, बस हम लोग इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो सिंपल ध्यान के पोजीशन में आपको चले आना है, और इस आसन में आने के बाद में, इस पोजीशन में आने के बाद में आपको गहरी सांस लेनी है 3 से 5 बार, एकदम रिलैक्स होके। मन में कोई विचार नहीं। आप चाहे तो हेडफोन यूज़ कर सकते हैं, कोई म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, और सिंपल आसन में आपको बैठ जाना है और अपने उस बिजनेस को विजुअलाइज करना है। अपने माइंड में आपको लिख देना है कि उस बिजनेस को मैं कब तक अचीव करने वाला हूँ, और ये जो 3 मुख्य कारण हैं, उन 3 मुख्य कारणों को मैं कितने दिन में अचीव करने वाला हूँ। आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, केवल आप सकारात्मक भाव से अपने मन ही मन उसको विजुअलाइज कीजिए कि मैं अपने बिजनेस को 1 साल में यहाँ तक देख पा रहा हूँ। हर एक कमी को दूर करने के लिए मुझे 2 से 3 महीने लगेंगे। इस तरीके से आपको ध्यान करना है। अपने बिजनेस को विजुअलाइज कीजिए, या आपकी जो भी समस्या है, जो भी बड़ा प्रॉब्लम है, उसको विजुअलाइज कीजिए, और पूरी शिद्दत के साथ में, पूरे भावनाओं के साथ में, पूरे समर्पण के साथ में आपको ये फील करना है कि इस दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो कि मुझे उस बिजनेस को करने से रोक सकती है। मेरे अंदर उतनी शक्ति है, भगवान ने मुझे शक्तिशाली बनाया है, मेरे अंदर ही सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं, और इस ध्यान के माध्यम से मैं जो है अपनी सारी शक्तियों को जागृत कर रहा हूँ अपने बिजनेस को अचीव करने के लिए। मेरी जो टाल मटोल की आदत है, प्रोक्रास्टिनेशन की आदत है,
वह अब धीरे धीरे पूरी तरीके से बंद हो रही है। मैं जो है मेरे बिजनेस के लिए सोच समझकर एक्शन लेता हूँ। मेरे हर एक एक्शन जो है बिजनेस को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कर रहे हैं और मुझे जो है मेरे बिजनेस को चलाने के लिए प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है मेरे गुरुओं से। इस तरीके का भाव जो है हमें हमारे मन में रखना है। मेरा बिजनेस जो है बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है। बिजनेस के लिए जो भी क्वालिटी मुझे चाहिए वो सारी क्वालिटी मिल रही है, वो सारी जागृत हो रही है। और फिर विजुअलाइज कीजिए अपने ऑफिस को, अपने जो पैसों की जो शीट होती है उसे विजुअलाइज कीजिए। देखिए आपको कितना प्रॉफिट चाहिए अपने कंपनी में। जितने भी स्किल मुझे चाहिए बिजनेस करने के लिए वो सारे डेवलप हो रहे हैं। इसको आपको बहुत ही अच्छे से विजुअलाइज करना है। और फिर थोड़ी देर इसी तरीके से आपको बैठना है और फील करना है कि मेरा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। मुझे बिजनेस के सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। मुझे मेरी कमियां जो है बिजनेस की वो पता चल रही है। उस कमियों को मैं जो है पूरी तरह से दूर कर रहा हूँ। इस तरीके का भाव हमें हमारे मन में रखना है। और जितने देर तक आप अच्छे से देख सकते हो अपने बिजनेस को ग्रो होता हुआ, उतनी देर तक आप देखिए, विजुअलाइज कीजिए, फील कीजिए। और फिर जब आपका मन भर जाए उसके बाद में जो है आपको प्रार्थना करनी है अपने ईश्वर से या जो भी हमारे एनर्जी का सोर्स है, जो भी डिवाइन एनर्जी का सोर्स है, उनसे कि आपने जो मुझे इस ध्यान की शक्ति दी है, जो विजुअलाइजेशन पावर दिया है, जो कल्पना शक्ति दी है, जो विचारों की शक्ति दी है, जो विल पावर दिया है, जो कॉन्फिडेंस दिया है, उसके लिए आपको धन्यवाद देना है। और जैसा मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ वह जो है सच्चाई में परिवर्तित हो रहा है, वो सच्चाई में घट रहा है और उसके लिए ये ध्यान और मेरे जो डिवाइन सोर्स है वो मुझे मदद कर रहे हैं। एंड में ग्रेटिट्यूड का भाव रखना है और फिर आपको जो है धीरे से दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, रब करना है अच्छे से और फिर जो है आपको अपने चेहरे पे उस एनर्जी को स्प्रेड कर देना है। अपने सिर पर जो है अपने उस एनर्जी को स्प्रेड कर देना है और धन्यवाद देना है। फिर धीरे से अपनी आंखों को खोल लेना है। ठीक है, तो ये जो है बिजनेस का एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। इस तरीके से आप अपने किसी भी प्रॉब्लम को ले सकते हैं, मेन प्रॉब्लम को, उसके 3 कारण पता कर लीजिए और उसको पॉजिटिव वे में विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। और जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले आपको जो है खुद का ही ध्यान करना है, खुद के जीवन में देखना है कि किस चीज़ की कमी है। ठीक है, और उन कमियों को दूर करने के लिए आपको इस ध्यान को करना है, क्योंकि जितने अच्छे से हम अपनी कमियों को दूर करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छे से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग दुनिया को दोष देते हैं
और जो है उसका जो आंसर है या उसकी जो कमी है वो हम में ही होती है, लेकिन हम लोग कंटिन्यूसली ब्लेम करते रहते हैं। क्यों होता है ये सब? क्योंकि हम लोग खुद को उतना जान ही नहीं पाते, खुद को हम लोग उतना समझ ही नहीं पाते। हम लोग इतने बड़े भी हो जाते हैं लेकिन हम लोग खुद के स्वभाव को भी नहीं समझ पाते। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको सबसे पहले खुद का ध्यान करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहले अपने जीवन को अच्छा बनाना है, उसके बाद में फिर जो उसका एक्चुअल गोल है, जो ध्यान का जो एक्चुअल जो एसेंस है, जिस उद्देश्य से ध्यान को बनाया था, जिस आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए जिस ध्यान को बनाया था, उस ध्यान में फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और इस चैनल पे जो है मैं इस तरीके के वीडियो डालते ही जाऊंगा जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। तो आई होप इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके के ध्यान के प्रकार होते हैं, ध्यान की विधियाँ कितनी होती है, हमें कौन सा ध्यान करना चाहिए, सबसे पहले हमें कौन सा ध्यान करना चाहिए। इन सारी बातों को हम लोगों ने समझ लिया है। और आपको अभी क्या करना है, इस ध्यान के तुरंत बाद आपको अपनी प्रॉब्लम को लिखना है, उसके 3 मुख्य कारण को लिखना है, उसके जो भी सकारात्मक चीज़ें आप विजुअलाइज कर सकते हैं, जहाँ पे आप देखना चाहते हैं खुद को, उस तरीके का विजुअलाइजेशन, और उसी तरीके के उस निगेटिव विचारों को आपको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। और जैसा कि आपने गोल अचीव कर लिया है उस तरीके की फीलिंग अपने अंदर लेकर आनी है। और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को ध्यान करने के लिए बताया है उस तरीके से आपको ध्यान करना है। अगर आप लोग इस तरीके से ध्यान करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ में बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि खुद की कमियां जानना ये सबसे बड़ी सफलता मानी गई है। तो इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित अगर आप लोगों की कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।